Hey guys, welcome back to my channel पूजा सदा. होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट. सो अब बस शादी का जो टाइम है वो पास आ रहा है. लाइक जो फंक्शंस बहुत जल्दी आज है 22 एंड 25 से फंक्शन स्टार्ट हो जाएंगे. 25 को है संगीत. सो 25 से फंक्शन स्टार्ट हो जाएंगे. बाकी जो पंडाल वंडाल लगना और ये सब सारा कुछ स्टार्ट हो गया. एंड आज से हम स्टार्ट करेंगे हमारे डांस की भी प्रैक्टिस. टाइम बिल्कुल भी नहीं मिल रहा है. एंड बाकी जो मेरी कज़न्स हैं वो सब 24th इवनिंग 24th नाइट ऐसे आएंगी. तो उन लोगों ने शायद अपना अपना डांस प्रिपेयर कर लिया है. मैं जल्दी आ गई हूँ. एंड जिस कज़न की शादी है उसकी जो रियल सिस्टर है वो आ चुकी है. सो हम दोनों शायद आज से प्रैक्टिस स्टार्ट करेंगे. एक्चुअली मेरी हालत बहुत ज़्यादा बुरी लग रही है क्योंकि मैं अभी नहा के निकली हूँ. मैं गई थी मार्केट. यहाँ पे मतलब बिष्टुपुर है. मैंने ना 3 साल पहले एक लहंगा लिया था मेरी देवर की शादी के लिए. एक ही बार वो लहंगा पहना था. एंड उसके बाद उसको मैंने मतलब लहंगा तो यूज़ नहीं होता, रख दिया. आने के पहले जब मैंने निकाला तो मैंने देखा कि लहंगा बीच बीच में ना डिस्कलर हो गया है. और वो देख के मेरा मतलब पूरा माथा ही ख़राब हो गया था क्योंकि मैं सोची थी कि वो मैं संगीत में पहन लूँगी ऐसा. तो उसे मैं लेके तो आ गई थी क्योंकि यहाँ पे मुझे पता है एक दुपट्टा हाउस करके है जहाँ पे वो डाइंग वगैरह करते हैं. तो इसलिए मैं उसे लेके आ गई थी. एंड पहले तो यहाँ पे मैंने एक ड्राई क्लीनर को दिया था. तो उसने 3 दिन रखा और उसके बाद वो बोल दिया कि वो नहीं हो सकता, मतलब ख़राब हो जाएगा, ये है वो है, दुनिया भर की चीज़ें. अब मेरे पास ऑप्शन नहीं था. तो फिर मैंने फाइनली यहाँ पे है लहंगा हाउस जहाँ पे मैंने फिर उसे दिया. तो उन्होंने बोला कि हो जाएगा. एंड मैं उनको परसों दे के आई थी. लाइक 20th को मैं दे के आई थी. एंड आज है 22. एक्चुअली कल मॉर्निंग में ही उन्होंने मेरे को फ़ोन करके बोल दिया था कि आपका लहंगा रेडी हो गया है, आप ले जाओ. मतलब रात भर में ही उन्होंने लहंगा डाई कर दिया था. तो लेकिन यहाँ पे धूप इतनी ज़्यादा है, गर्मी इतनी ज़्यादा है ना कि मतलब निकलना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है. और इच्छा ही नहीं होती धूप देख के निकलने की. और अगर स्कूटी से जाना है तो बिल्कुल भी मन नहीं करता है. तो कल मैंने ये सोचा था कि ठीक है मैं शाम को जाके ले आऊँगी. बट जैसे ही शाम को मैं मतलब जाने वाली थी, बट शाम को इतना हवा तूफ़ान बारिश हुआ, मौसम इतना ज़्यादा ख़राब हो गया कि मैं जा नहीं पाई. एंड आज मुझे मॉर्निंग में जाना पड़ा क्योंकि उसे लाना बहुत अर्जेंट था. बिकॉज़ उन्होंने तो बोला लहंगा रेडी हो गया, बट उसमें मुझे देखना था कि लहंगा कितना रेडी हुआ है, लाइक किस हिसाब से रेडी हुआ है, वो पहनने लायक हुआ है नहीं हुआ है, कुछ बिगड़ा है या सुधर गया है, वो सारा सब कुछ चेक करना था. तो इसलिए मैंने सेफ़र साइड एक और जो लहंगा है वो क्योंकि मेरी मदर इन लॉ को बोल के पैक करवा के रखा था. क्योंकि आज है 22. आज मेरी मदर इन लॉ आएंगी, वो कल पहुँचेंगी. आज उनकी ट्रेन है. अभी दोपहर के 3 बजे उनकी ट्रेन है. तो उनको 2 बजे निकलना पड़ेगा. तो इसलिए कल रात में मैंने उनको बोल के वो लहंगा जो है एक और जो लहंगा है एक्स्ट्रा लहंगा वो रेडी करवा लिया था. लाइक पैक करवा के रखी थी क्योंकि वो लहंगा कहीं था, दुपट्टा कहीं था और उसका ब्लाउज़ कहीं और था. तो मैं तो रहती हूँ तो मुझे पता होता है. बट मैं माँ को बोल के वो सब कुछ इकट्ठा करके मैं पैक करवा के रखी थी. और बोली थी कि अगर बोलूँगी तो लेके आ जाइएगा और अगर ज़रूरत नहीं पड़ी तो फिर तो लाने की ज़रूरत नहीं है. क्योंकि मैं एक्स्ट्रा कुछ भी लाना नहीं चाहती थी. एंड ये भी नहीं चाहती हूँ कि वो माँ एक्स्ट्रा लेके आए. बिकॉज़ जाना है तो फिर उतना लगेज बढ़ेगा बिना मतलब, और लहंगा हैवी हो जाता है. तो बिना मतलब लहंगा का लगेज बढ़ाने का मतलब नहीं है. इसलिए मुझे आज मॉर्निंग में अर्जेंटली जाना पड़ा क्योंकि पहले मुझे देखना था, देख के कंफर्म करना था. और तब होता तो उस हिसाब से मैं वो लहंगा मंगाती. तो मैं मॉर्निंग में गई एंड लकीली मेरा लहंगा काफ़ी अच्छे से उन्होंने रेडी कर दिया है. तो अब वो मुझे माँ को वो लहंगा मंगाने की ज़रूरत नहीं है. तो वो सब करके आते मुझे टाइम हो गया. मम्मी लंच बना के रखी थी. मैं जस्ट अभी नहा के निकली हूँ. एंड इवान गया है नीचे अपने कज़न्स लोग के साथ खेलने के लिए. बस इवान को भी लाऊंगी, लंच कराऊंगी, उसके बाद हम लंच करेंगे. एंड देन फिर शायद 3 साढ़े 3 बजे से हम आज थोड़ी प्रैक्टिस स्टार्ट करेंगे. तो मेरी कज़न आ जाएगी. तो अभी क्योंकि करना है, 3 दिन है, 3 दिन में जो भी होता है जैसे भी होता है होगा. मुझे मेरा प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि अगर मुझे सॉन्ग याद रहेगा तो कुछ तो भी मैं मटक लूँगी, मतलब मैं कर लूँगी. बट मेरी कज़न को थोड़ा प्रिपरेशन लगेगा. तो हम आज से वो स्टार्ट करेंगे. सो आगे इस वीडियो में आप बने रहिएगा. आगे आप देखिएगा हम लोग की प्रैक्टिस एंड ऑल दिस थिंग. और यहाँ पे मैं ट्राई करूँगी कि मैं ब्लॉग करती रहूँ. और जब शादी के फंक्शंस भी स्टार्ट होंगे तो भी मैं ब्लॉग करूँ कि कुछ ट्राई करूँ आपको फंक्शंस दिखाने का और ये सारी चीज़ें. तो इस ब्लॉग में तो आप बने रहिएगा. आगे और भी बहुत कुछ है और आने वाला है. एंड फिर मुझे कुछ एक आध मेरे जो कपड़े हैं जो मैं सिर्फ उठा के लाई हूँ, जिसके फ़िटिंग वगैरह मेरे को कुछ भी नहीं पता है, मुझे वो भी फ़िट करना है. लूज़ टाइट ये सारा सब कुछ करना है. एक ब्लाउज़ है जो मुझे अर्जेंटली स्टिच करना है, जो कि मुझे
हल्दी में पहनना है। जो हम सारी जो जितने भी सिस्टर्स हैं कज़न सिस्टर्स, हम सब वो एक ही सेम साड़ी पहन रहे हैं। तो मेरे पास उसका ब्लाउज़ नहीं है, तो उसके साथ कॉन्ट्रास्ट में रेड ब्लाउज़ जाएगा। फैब्रिक मैं लेके आ गई हूँ, तो मुझे कटिंग भी होके रखा है, बस मुझे वो स्टिच करना है। तो वो सारा काम है, छोटा छोटा काम है, लेकिन वो छोटा छोटा काम करने में भी पूरा दिन निकल जाता है, क्योंकि बीच बीच में इवान तंग करता है। इवान के साथ खेलना है, उसको देखना है, उसको संभालना है, उसको खिलाना पिलाना है, मतलब उसको सुलाना है, मतलब बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं। तो छोटा छोटा काम है, बट छोटा छोटा भी बहुत सारा काम है। सो फिलहाल अभी मैं जा रही हूँ, इवान को लेके आती हूँ, उसको लंच कराती हूँ, फिर हम लंच करते हैं एंड देन उसके बाद मैं फिर आप लोगों से मिलती हूँ। और नहीं तो फिर ये जो व्लॉग है वो कंटिन्यू चलता रहेगा, मैं बीच में बात नहीं करूँगी। सो या आप लोग ब्लॉग में बने रहिएगा एंड चलिए चलते हैं। लो ना, बात से ज़्यादा प्रैक्टिस करो। चलेगा ना, मेरा तो चलेगा। देखो दीदी हाँ। आज का व्लॉग हो रहा है यहाँ पे फिनिश। रात हो चुकी है। दिन भर हमने पूरी फैमिली नहीं, मतलब जितने आ गए हैं अब धीरे धीरे, क्योंकि टाइम आ रहा है, शादी का डेट नज़दीक आ रहा है, तो फैमिली मेम्बर्स आते जा रहे हैं। तो जितने थे हमने आज बहुत मस्ती की, रिहर्सल कम किया, मतलब डांस की प्रैक्टिस कम की है, मस्ती हंसी मजाक ज़्यादा किया है, बट बड़ा मज़ा आया। मिलके सबने गुलगप्पा खाया, हंसी मजाक किया, बच्चे रोए हंसे, बहुत मज़ा आया। तो आपने व्लॉग में देखा ही होगा। तो अभी ऐसे कुछ कुछ अच्छी चीज़ आपको देखने को मिलती रहेंगे। तो बस आज का जो व्लॉग है मैं वो यहाँ पे ख़त्म करती हूँ। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। सो प्लीज़ इसे बहुत सारा लाइक करिएगा, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करिएगा। एंड मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं सो ज़रूर से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जो मेरे न्यू वीडियो की अपडेट्स हैं वो आपको मिल पाएँ। सो अब मैं मिलती हूँ बहुत जल्दी आपसे न्यू वीडियो के साथ। टिल देन थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, से गुड नाइट इवान।